कॉलेज वो था यूजी एंड पीजी लेवल्स, और एक नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स मेरे पास पब्लिश्ड हैं, और 4 लोगों को मैंने अभी तक पीएचडी कराया है, और कुछ लोग हमारे अंडर में इनरोल्ड हैं, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। सर, कॉलेज में आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? इस कॉलेज में मेरा 1.5 साल हुआ, और अभी 1.5 सालों में मैंने इस कॉलेज को बहुत कुछ आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रयास किया है, और इसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं सभी जगह। जो फीडबैक मेरे पास आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम लोगों ने जो काम किया है 1.5 सालों में, उसके अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, और बच्चों के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव गया है, सोसाइटी में भी इसका अच्छा प्रभाव मुझे लगता है कि लोगों के पास गया है। सर, कुछ कॉलेज के अचीवमेंट्स शेयर करें। देखिए, कॉलेज अभी मैं पीछे से शुरू करूं। अभी रिसेंटली मई में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, इंटरडिसिप्लिनरी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पूरे कंट्री से, और इवन जो हमारे स्पीकर थे इंटरनेशनल, एक बड़ा ही अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिला, और लोग आए, और हम लोगों ने सक्सेसफुली 2 डे का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया। उसके जस्ट पहले चले तो यूनिवर्सिटी ने हमको एक जिम्मेदारी दी थी कि नाट्य महोत्सव करने का, तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय स्तर पर एक नाट्य महोत्सव आयोजित किया, और सक्सेसफुली हम लोगों ने इसको कर लिया। उसके जस्ट पहले कन्वोकेशन, जो हमारा ड्यू था कई दिनों से, वो कन्वोकेशन पहली बार मारवाड़ी महाविद्यालय के कैंपस में ही हम लोगों ने कन्वोकेशन किया, और इतने डाइवर्सिफाइड ढंग से किया कि बिल्कुल स्मूथली और टाइम बाउंड के अंदर मेरा कन्वोकेशन क्लियर हो गया, और 3 सेशन का जो हम लोगों ने कन्वोकेशन किया था, सभी बच्चों को स्मूथली हम लोगों ने डिग्रियाँ बांटी थी। उसके पहले प्लेसमेंट का आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले टीसीएस का एक मास ड्राइव चल रहा था। हम लोगों ने पिछले साल 30-35 कंपनी हमारे पास आई थी, और 350 से 400 बच्चों को प्लेसमेंट दिया था, और अभी तो आधे साल हुए, और आधे सालों में हम लोग लगभग 20-25 कंपनियां आ चुकी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 40 से 45 कंपनियां आएंगी, और हम 500 का आंकड़ा छुएंगे। रिगार्डिंग स्टूडेंट के वेलफेयर की बात मैं बताऊं आपको, तो हम लोगों ने महाविद्यालय में ये एक यूनिक प्रैक्टिस है कि यूनिफॉर्म बैंक बनाया, और जो हमारे पास गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है खरीदने के लिए, उनको हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ अपने पॉकेट से यूनिफॉर्म खरीद के देते हैं, और वो बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। पिछले बार हम लोगों ने लगभग 60 से 70 बच्चों को यूनिफॉर्म डोनेट किया, और टारगेट है इस बार कि हम लगभग वो आंकड़ा इस बार 200 तक पहुँचेंगे, और बहुत सारे लोग ये यूनिफॉर्म देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि हम कहाँ उसको अपना जो देना चाहते हैं वो कहाँ दें, सही ढंग तक पहुँचे, सही लोगों तक पहुँचे, तो लोग आ रहे हैं। सेशन हमारा बिल्कुल भी सही था, और हम लोग बिल्कुल सही ढंग से सेशन में चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई हम लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू की। जब एग्ज़ाम्स चलते हैं तो कई बार क्लासेस सस्पेंड होते हैं, तब हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में चालू किया, और ये सक्सेसफुल रहा हमारा ये प्रयास। और हमारे जो भी क्लासेस होते हैं, जो भी सिलेबस है, सभी बच्चों का सिलेबस बिल्कुल समय पे पूरा होता है। तो ये सब एक्टिविटी हम लोगों ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात है तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें सुधरी हैं पहले से, कोविड काल के बाद से, मेरे आने के बाद से। लैब की बात हो या अन्य फैसिलिटीज़ की बात हो, अभी गर्ल्स सेक्शन में एक नई बिल्डिंग हम लोगों ने इनॉग्रेट की, जो पहले से बन रही थी, उसको हम लोगों ने हैंड ओवर लिया है, और अब क्लासेस वहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलेंगी। तो ये हमारा प्रयास है, इन फ्यूचर भी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे होंगे। क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे थे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ यहाँ थी, और जैसे ही आप यहाँ पे आए हैं वो सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया? सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पहुँचा था तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, खास करके आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स के क्लासरूम ही अलॉटेड नहीं थे सही से, दिक्कत होती थी उनको क्लासेस लेने में। तो मेरा पहला चैलेंज था कि कम से कम मैं क्लासरूम अलॉट करूं। रूटीन इंचार्ज को मैंने बुलाया, उनको कहा, और आज के रेट में सभी डिपार्टमेंट्स के अपने क्लासरूम हैं, और सुचारू रूप से हमारे क्लासेस चल रहे हैं। रूटीन को हम लोगों ने थोड़ा सा एडजस्ट किया।
बहुत बच्चे हमारे पास आते थे जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, क्योंकि कन्वोकेशन बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था। आते ही हम लोगों ने उसको प्रयास किया और एक कन्वोकेशन किया। 3-4 साल सेशन का जो बचा हुआ था कन्वोकेशन, उसको हम लोगों ने किया। फिर ये होता था, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि सिलेबस नहीं पूरा हो पाते थे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशंस हमारे रेगुलर चलते थे, तो उस समय क्लासेस सस्पेंड होते थे। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलाएं, और वो प्रयास मेरा बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। एक और प्रॉब्लम जो हमने यूनिफॉर्म बैंक का प्रयास कहाँ से आया, विचार कहाँ से आया, क्योंकि कुछ बच्चे जब एग्ज़ाम, हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम लोग मिड सेम में भी विदाउट यूनिफॉर्म बच्चों को अलाउ नहीं करते। तो जब बच्चे आए तो कुछ बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं था, हम लोगों ने उनको अलाउ नहीं किया। तो उनसे जब पूछा, बात हमने किया कि क्यों प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि हम यूनिफॉर्म खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। तब ये विचार आया और हम लोगों ने यूनिफॉर्म देना शुरू किया। आज बच्चे खुशी खुशी हमारे पास आते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी हम लोग मदद करते हैं। सोसाइटी के इतने लोग, और सोसाइटी के लोग जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, पिछले 1 वीक पहले, लायंस क्लब के लोगों को हमने जोड़ा यहाँ पे, और वो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उन्होंने हम लोग को दिया, और अब हम बच्चियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध करा पा रहे हैं वुमेन्स सेक्शन में। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सुधर रही हैं, और हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सुधार और अच्छा से हो सके। वे चल ही रहे हैं, और कुछ ऐसे कोर्स स्ट्रक्चर जो आप ऐसा सोच रहे हो कि इन फ्यूचर लाया जाए, तो क्या कुछ उसके बारे में बताएंगे? मेरा एक प्रयास है कि इस कॉलेज में बीएड भी खोला जाए। बीएड इस महाविद्यालय में भी नहीं है, तो मेरा एक प्रयास है कि बीएड की पढ़ाई भी मारवाड़ी महाविद्यालय के अंतर्गत हो। और एक और जो मेरे मन में है, मैं प्रयास करूंगा उसके लिए, कि इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो। ये दोनों कोर्सेज जो हैं बहुत ही फ्रूटफुल हैं बच्चों के लिए। आज आप देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहता है, और मेरा बच्चा फ्रीलांस अच्छे ढंग से काम कर सकता है, अच्छी कमाई कर सकता है, और जो उसके पास कैपेबिलिटीज़ उनका यूज़ कर सकता है, जो उनके पास में विज़न है उसको वो लगा सकता है। एक छोटी सी डिग्री की आवश्यकता है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स खोलना चाहता हूँ, और बीएड के कोर्स को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। उसके लिए प्रयास मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। सर, अभी जो यहाँ पे कोर्स जो अभी ऑलरेडी जो चल रही है, क्या कुछ उसके बारे में सर आप बताएंगे? हमारे पास यूजी और पीजी के प्रत्येक सब्जेक्ट के कोर्सेज चल रहे हैं ऑलमोस्ट। वोकेशनल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, और वोकेशनल के लिए मारवाड़ी कॉलेज जाना भी जाता है। तो आप देखें ऊपर से कंप्यूटर फील्ड में तो मास्टर डिग्री में एमसीए चलता है, और ग्रेजुएशन में बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, आईटी का कोर्स है, और कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। उसके बाद में मैनेजमेंट में एमबीए का कोर्स चलता है, और बीबीए का कोर्स चलता है। इसके अतिरिक्त बायोटेक्नोलॉजी के मास्टर डिग्री भी हैं और ग्रेजुएशन की डिग्री भी हैं। उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग में, जिसमें कि 100% प्लेसमेंट है, उसमें भी मास्टर्स डिग्री में भी चलते हैं कोर्सेज, और ग्रेजुएशन की डिग्री के भी कोर्सेज चलते हैं, और अच्छे अच्छे जगह हमारे बच्चे प्लेस्ड हैं फैशन डिज़ाइनिंग के भी। इनके अलावा आप जानकर विश्वास करेंगे कि ड्यूरिंग कोर्स करते समय ही हमारे बच्चों को जो जॉब मिल जाता है, जो अपने फ्रीलांस काम करते हैं। अमानत का कोर्स, अमानत का 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है, फिल्म डिप्लोमा का 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है। बट ये बच्चे कोर्स करने के पहले ही कमाने लगते हैं, और इनका बहुत ही डिमांड है आज के रेट में। तो अमानत का कोर्स भी हमारे पास चलता है। तो इस तरह से बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं, और बच्चों को रोज़गार देने में हमेशा ही सहायक हो। सर, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे है? मेरे पास में बच्चों के लिए एनएसएस और एनसीसी तो है, और बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और भी लिटरेरी क्लब बनाया है। एक मैगज़ीन हम लोग निकाल रहे हैं जो हमारे कॉलेज की एक्टिविटीज़ को दिखाता है। तो जब भी समय आएगा बच्चों को मौका देंगे कि, और हर साल प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पे युवा महोत्सव हम लोग आयोजित करते हैं, या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में। आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉलेज, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे रखा हुआ ट्रॉफी, हमारा कॉलेज रांची विश्वविद्यालय का अंतर कॉलेज क्रिकेट का चैंपियन है। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जहाँ भी हमारे बच्चों को मौका मिलता है हम पार्टिसिपेट कराते हैं, बच्चों को देते हैं। उसमें से कुछ बच्चे अच्छे निकलते हैं जो नेशनल लेवल तक भी जाते हैं। फिर युवा महोत्सव के द्वारा बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभा है, और यही नहीं, जब यहाँ से हमारे बच्चे निकलते हैं तो नेशनल लेवल पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ भी सर्टिफिकेट लेके आए हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के पास हैं अपने आप को निखारने के लिए। प्लेसमेंट के लिए भी हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं।
सॉफ्ट स्किल अगर नहीं है हमारे पास बच्चों के पास, तो आप देखे होंगे बार बार आप देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल अगर बच्चे के पास नहीं तो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता तो सॉफ्ट स्किल सिखाया जाता है। हमारे पास हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, हाउ टू इंटरैक्ट, कैसे इंग्लिश में बात करना है, कैसे टेस्ट देना है, उसके लिए हमारा एक MOU है एक संस्था के द्वारा, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चों को सिखाती है, सर्टिफिकेट भी देती है, बुक्स भी देती है, और ये रेगुलर पूरे साल भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। सर अगर बात करते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की, तो आपके आने से पहले कैसा था और आपके आने के बाद कैसा रहा सर, वो सफ़र हमें एक बार बताएंगे। देखिए, आने से पहले भी यहाँ प्लेसमेंट चलता था, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं चलता था, और आज भी चल रहा है। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा जो मुझे दिखता है, बाकी तो आप बताएंगे या सोसाइटी के लोग बताएंगे या स्टूडेंट बताएंगे, जो सपोर्ट मेरी तरफ से चाहिए, एक फुल फ्लेज लैब, वाईफाई कनेक्शन के साथ कंपनीज़ को चाहिए, या फिर सेमिनार का रूम, या फिर जब प्लेसमेंट हो अभी तो पूरा उनके लिए व्यवस्था, ये सब हमने सपोर्ट उपलब्ध कराया है। और इससे क्या हो रहा है कि जो कंपनियां, बाहर की कंपनियां हैं, वो हमारे यहाँ आना चाह रही हैं, हमारे यहाँ प्लेसमेंट करना चाह रही हैं। अभी TCS आई तो पूरे ईस्टर्न इंडिया में, रांची में मेरे कॉलेज में आई और आके लेती हैं। क्यों? हम उनको सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चों के लिए। पिछले बार उन्होंने 60-70 बच्चों का सिलेक्शन किया था, उम्मीद है इस बार हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे। तो ये अंतर है थोड़ा सा, और बच्चों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। हम लोग इस बार अब पहले से मोटिवेट करते हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ वोकेशनल के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ में, क्योंकि उनको लगता था कि हम ही, बाकी बच्चों को ये नहीं पता था कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये बच्चों को समझाया कि नहीं, कॉमर्स के बच्चे, साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबों के लिए अपॉर्चुनिटी है। कंपनी को हर तरह के लोग चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लोग चाहिए, डिफरेंट स्किल के लोग चाहिए। तो बच्चों को हमने जब मोटिवेट किया तो आप देखेंगे एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाइवर्सिफाइड, मतलब कॉमर्स से भी बच्चे जा रहे हैं, साइंस से भी बच्चे जा रहे हैं। पहले सिर्फ था कि वोकेशनल पढ़ेंगे तो उन्हीं का प्लेसमेंट होगा, लगता है उनको लगता था ऐसा, लेकिन हम लोगों ने ये बात लोगों तक फैलाई कि नहीं, सब बच्चा होगा, सब बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा, और उसका असर दिख रहा है। और आज मुझको लगता है कि वोकेशनल के साथ साथ कॉमर्स के भी उतने ही बच्चों का प्लेसमेंट हो पा रहा है, या फिर अन्य बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा, तो ये अंतर दिख रहा है। बाकी विशेष अंतर हमारे प्लेसमेंट के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बताएंगे कि क्या अंतर उनको दिख रहा है। कॉलेज का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे आप, क्या है इस कॉलेज का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? यहाँ का जो माहौल है, फैकल्टी के बीच में जो आपसी समन्वय है और बच्चों का विश्वास है टीचर के प्रति, यही हमारा स्ट्रेंथ है। हम अगर एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखें, आपस में समन्वय नहीं हो, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको विश्वास अपने टीचर्स पे, मैं बार बार क्लास में रूम में घुस कर नहीं देखता हूँ कि मेरा टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, बच्चों को बार बार मोटिवेट नहीं करता हूँ, सिर्फ उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप सही ढंग से क्लास करें। टीचर्स को अपना कहता हूँ कि सही ढंग से अपना डिपार्टमेंट चलाएं। सभी हमारे विश्वास पर खड़े उतरते हैं, और आपस का समन्वय, बच्चों का एक दूसरे के प्रति या टीचर्स के प्रति जो भाव है, यही हमारा स्ट्रेंथ है। और हमारे स्टाफ और हमारे टीचर्स मिल के हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। एंड सर, कॉलेज का विज़न के बारे में आप कुछ बताइए। कॉलेज का विज़न तो यही है कि हम डाउन ट्रोडन जो सोसाइटी के जो वो सेक्शन है वहाँ तक भी हम पहुँचे, और उनको भी अपॉर्चुनिटी, सभी बच्चे, हमारी सोसाइटी के सभी लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में मोटी मोटी रकम देके पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उन तक भी हम पहुँचे, और धीरे धीरे इस महाविद्यालय को एक यूनिवर्सिटी के रूप में हम तब्दील करें। गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ को बनाना है, इन कैंपस यूनिवर्सिटीज़ को बनाना है। तो हमारा भी प्रयास है कि हम इतना अपग्रेड हो जाएं अपने आप कि एक मारवाड़ी कॉलेज धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड हो जाए, और हर तबका का बच्चा, जैसे हमने कहा भी यूनिफॉर्म के रूप में, तो उसी तरह से हर तबका का बच्चा यहाँ समझे कि हम उसी क्वालिटी का एजुकेशन जो एक नामी गिरामी बड़ा इंस्टीट्यूट दे सकता है, उसी क्वालिटी का एजुकेशन कम खर्चे में और यहाँ पा सकते हैं मारवाड़ी कॉलेज में। इस लायक अगर हम मारवाड़ी कॉलेज का बना पाएँ तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे, और यही हमारा विजन है। गाइड करते हैं आउट ऑफ द कॉलेज वर्ल्ड के लिए, मतलब जो यहाँ से पास आउट हो जाए, अपने कॉलेज के बाहर होकर कैसे सर्वाइव करें, उसके लिए आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करते हैं? मैं स्टूडेंट्स को हर बार यही बात बोलता हूँ कि आप इस तरह से ट्रेंड हो जाओ कि आप में डिसिप्लिन आ जाए। अगर आप में ईमानदारी हो और डिसिप्लिन हो, इनोवेटिव अपना दिमाग बना लोगे, तो सोसाइटी में हमेशा सर्वाइव कर पाओगे। दिमाग इनोवेटिव होना चाहिए, लेकिन
इतना नहीं कि आप इधर उधर भाग जाएं, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन दिमाग, इनोवेटिव दिमाग और हमेशा प्रयास करने वाला बच्चा जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होगा। मैं बार बार कहता हूं कि किताबी ज्ञान अपनी जगह और व्यक्तित्व का विकास है वो अपनी जगह। दोनों का जब तक मिश्रण नहीं होगा आप सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यक्तित्व का विकास करो और जो किताबी ज्ञान है उसको भी साथ में रखो, तो ज़रूर सोसाइटी में आगे या समाज में कंट्रीब्यूट भी कर पाओगे और सर्वाइव भी कर पाओगे। यही मैं बच्चों को बार बार अपनी बातों में बोलता हूँ और आज भी आपके माध्यम से यही बोलता हूँ। डिसिप्लिन और एटिकेट्स को देखते हुए आपके आने के बाद सर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उन लोगों में? देखिए, डिसिप्लिन के बारे में तो सोसाइटी बताएगी आपको, जो यहाँ हमको देख रही है। अपने बारे में हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते कि क्या डिसिप्लिन बढ़ा या नहीं बढ़ा। जो मुझे दिखता है, क्योंकि आने के पहले यहाँ कोविड का पीरियड था, है ना, और आने के बाद हमने जो देखा तो कुछ अंतर तो दिख रहा है, जो मुझे लगता है, क्योंकि पहले का तो हमने देखा नहीं है, लेकिन कुछ अंतर दिख रहा है। बच्चे अब डिसिप्लिन वे में आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं, अपने टीचर्स से बात करके समझ के आधा प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने शिक्षकों को ये बात बताया हुआ है कि आप अपने बच्चों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो अभी आप देखेंगे या आप न्यूज़पेपर में देखें या कहीं भी देखेंगे तो हमारा न्यूज़ हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ आता है। कभी आप नहीं देखेंगे कि मारवाड़ी महाविद्यालय में इस तरह का मारपीट हुआ या इस तरह की चीज़ें हुई या बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, तालाबंदी हो रही है। नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखेंगे, बस यही पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ जो आपके पास आ रहा है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि डिसिप्लिन बढ़ा है या घटा है। इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है? देखिए, कॉलेज में गर्ल्स सेक्शन में एक हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, जो कल्याण विभाग से चलता है। कॉलेज का अपना हॉस्टल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में क्रंच है, ज़मीन का सिचुएशन आप जानते हैं, शहर के बीचों बीच है, इसलिए मेरा अपना हॉस्टल नहीं है। बाकी फैसिलिटीज़, हर फैसिलिटीज़ एक जो कॉलेज में आप सोच सकते हैं वो हर फैसिलिटी, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे खासे डेवलप्ड लैब, कंप्यूटर के 2-2, 3-3 लैब, जिसमें 200-200, 300-300 कंप्यूटर विद वाईफाई चलता है, सोलर सिस्टम, बिजली हमारे यहाँ नहीं जाती है तो सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं कॉलेज में होना चाहिए, हर चीज़। फैकल्टीज़ हमारे पास में बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं और सारे लोग सिंसियर, बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी है, उनके दो तरह के वो काम करते हैं। एक तो बच्चों के प्रति जिम्मेवारी है, उनको मोटिवेट करना, खुद को भी आगे अपग्रेड करना, क्योंकि पहले जो चीज़ें पढ़ के वो आए थे और आज चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, तो खुद को अपग्रेड करना है, रिसर्च उनको करना है, बुक्स लिखना है। तो हमारे फैकल्टीज़ कॉलेज में समय देते हुए दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट में सफिशिएंट नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ है। कमियां तो हमेशा ही रहेंगी, बट कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ के कोई डिपार्टमेंट खाली है। बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखेंगे डिपार्टमेंट खाली है, टीचर्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मारवाड़ी महाविद्यालय में खास करके मेरे आने के बाद हमने बहुत सारे शिक्षकों की यहाँ पोस्टिंग करा ली है कि मेरा हर डिपार्टमेंट अभी टीचर से भरा हुआ है, टीचर्स हैं वहाँ पे। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, टीचर की संख्या भी बढ़नी चाहिए रेशियो के हिसाब से, वो बात अलग है, बट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल या फिर जितने भी यहाँ पे मेरे सैंक्शन पोस्ट है उस हिसाब से हमारे पास टीचर्स हैं और वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन और अच्छे टीचर जो हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं और खुद को अपग्रेड करते करते कॉलेज को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कॉलेज के लिए जी जान से लगे हुए रहते हैं और तभी आप देखते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के या कोई टीचर अपने यहाँ बैठ के काम कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी नॉन टीचिंग अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी टीचिंग अपना अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना क्लास करते हैं और घर जाते हैं। तो ये माहौल आपको दिखेगा। अगर आप अभी घूमेंगे तो कहीं पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई बच्चा मेरा बैठा हुआ है, अड्डाबाजी कर रहा है या गपशप मार रहा है या कोई ड्रग्स ले रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा महाविद्यालय में। क्यों? हमारे गार्ड्स घूमते हैं, नॉन टीचिंग घूम रहे हैं, टीचर्स भी उनको कहते हैं क्लास ख़त्म हो बाहर जाओ। तो ये चीज़ें इस महाविद्यालय में। आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके कॉलेज को रिव्यू करते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं? मैं स्टूडेंट्स को पहले तो कहूँगा कि मेरे कॉलेज में आपका स्वागत है। आपने जो भी एक्सपेक्टेशन अपने जीवन में पाला है वो एक्सपेक्टेशन आप कॉलेज में आएंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन पूरा होगा, बिल्कुल भी आपको निराशा नहीं होगी। आपने जो सोचा होगा हो सकता है उससे बेहतर शिक्षा आपको यहाँ कॉलेज में मिले और बेहतर माहौल मिलेगा और आप यहाँ से जब जाएंगे तो खुद को एलिवेटेड महसूस करेंगे, खुद को अच्छा महसूस करेंगे और जीवन में कुछ कर पाने के लायक आप बनकर जाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए फिर सबका मेरे कॉलेज में स्वागत है। वेलकम टू ऑल।